आर यू कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा एक्टिव एलईडी वीडियो वॉल लूं, जिसको कुछ लोग कहते हैं पिक्सल पिच एलईडी वीडियो वॉल। अगर आप परचेज हेड हैं तो टेंशन ये बात का रहता है कि अगर गलत खरीद लिया तो लोगों को डाउट आ जाएगा मेरी काबिलियत पे। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो टेंशन ये बात का रहता है कि इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा डालना है तो सोच समझ के डालना है, गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। तो आइए देखते हैं कि कौन से 7 फैक्टर कंसीडर करने चाहिए कोई भी एक्टिव एलईडी वीडियो वॉल लेने के पहले। सबसे पहला फैक्टर, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको एलईडी वीडियो वॉल लेने का? क्या ये एलईडी वीडियो वॉल आपके ब्रांड विजिबिलिटी के लिए है? क्या ये स्टोर मर्चेंडाइजिंग के लिए है? क्या ये लोगों को, कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए है? आपने दुकान के बाहर रख दिया, क्या उसे देख के आप ये चाहते हैं कि लोग आपके स्टोर के अंदर आए? क्या ये एलईडी वॉल आप कमांड सेंटर में डालना चाहते हैं? ये एलईडी वॉल क्या आप एक ऑडिटोरियम में लगाना चाहते हैं? क्या ये एलईडी वॉल एक कॉन्फ्रेंस रूम में लगाना चाहते हैं? क्या ये एलईडी वॉल आप एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म के लिए यूज करना चाहते हैं? क्या ये एलईडी वॉल आप हाईवे पे जो बड़े बिलबोर्ड्स देखते हैं उसके लिए यूज करना चाहते हैं? क्या ये एलईडी वॉल आप फिल्म प्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहते हैं? आज प्रोड्यूसर्स बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं ये एलईडी प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए, तो उनको फॉरेन लोकेशंस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या इस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं आपका एलईडी वीडियो वॉल? हर एक पर्पस के लिए एलईडी अलग अलग आती है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है। कौन सा एसएमडी है, क्या ब्राइटनेस का है, आपको क्या लगता है जो रिटेल के लिए यूज होता है सेम एलईडी कॉन्फ्रेंस रूम में यूज होता है? आज के तारीख में बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, देखते हैं हाँ बोलो P2.5, P2.5, P2.5 सबसे सस्ता कौन सा? ये सबसे सस्ता। डिसीजन का पैरामीटर सबसे सस्ता कौन सा है वो ले लेते हैं, लगा देते हैं। ये नहीं समझ में आता कि उस समय सस्ता एलईडी तो ले लिया लेकिन आपका आंखों का इलाज महंगा हो जाएगा। एलईडी तो दूसरी ले पाओगे, आंखें दूसरी कहां से लाओगे? तो जब ये डिसीजन लेते हो तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए एलईडी अलग 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 आती है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अलग 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 होते हैं। आपको क्या लगता है जब आप ऑडिटोरियम में या कॉन्फ्रेंस रूम में जो एलईडी वॉल लगी होती है उसे आप 4 घंटा 5 घंटा देख सकते हो, और जो रिटेल में लगी होती है वो इसके लिए लगी होती है कि आदमी जब पास होता है तो उसे देख पाए, वो चीज आपको अट्रैक्ट कर सके। क्या आप 4 घंटा खड़े रह के वो जो उनका एडवर्टाइजमेंट है उसको आप अगर आधा घंटा भी देख लिया ना तो आपको आंख से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, वो निर्भर करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग एन एलईडी वीडियो वॉल? तो ये है पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर है लोकेशन, किधर लगाना चाहते हो? इंडोर, सेमी इंडोर, आउटडोर, ये सब जगहों पे ब्राइटनेस कितना है, कितना ब्राइटनेस आप सिलेक्ट करोगे वो डिपेंड करता है कि उधर आजू बाजू में जिधर लगाना चाहते हो उधर लाइट कितनी है। वो लक्स में मेजर करने के बाद में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ब्राइटनेस का आपको एलईडी वीडियो वॉल लगाना चाहिए। हाउ ब्राइटनेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सिलेक्टिंग डिस्प्ले। इफ यू वांट टू नो प्लीज क्लिक ऑन द अबाउ लिंक। अगर आप आउटडोर लगा रहे हैं और आपका एलईडी वीडियो वॉल फेसिंग द सन है तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस का एलईडी वीडियो वॉल लेना पड़ेगा, अंदाजन 7000 निट तक। लेकिन अगर
सन साइड फेसिंग नहीं है, दूसरे कोई भी साइड है, तो 5,500 निट से काम चल जाएगा। उधर आप अपना पैसा बचा सकते हो। लेकिन जहाँ पे सन के सामने फेस होता है तो आपको 7,000 निट्स लेना पड़ेगा। अगर आपने 5,500 निट्स का ले लिया तो आपका पैसा पानी में जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका लोकेशन पे निर्धारित होता है कि कौन सा एलईडी वीडियो वॉल लेना चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका ब्राइटनेस क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द ऑडियंस। आपके वॉल से कितना नजदीक है, वेयर इज द नियरेस्ट ऑडियंस, वेयर इज द फारदेस्ट ऑडियंस। ये जब आपको मेजरमेंट मिलेगा तो ये निर्धारित कर पाओगे कि क्या पिक्सल पिच का आपको एलईडी लेना चाहिए। और इसमें यह भी जानना जरूरी है कि क्या हाइट पे लगाना चाहते हो। ये 3 चीज को समझने के बाद में आपको सही पिक्सल पिच लेना पड़ेगा। और आप जो भी प्ले करना चाहते हो एलईडी वीडियो वॉल पर, समझो कुछ टेक्स्ट प्ले करना चाहते हो, उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, सो दैट नजदीक से नजदीक ऑडियंस और दूर से दूर ऑडियंस उस फॉन्ट को पढ़ पाए। बहुत जगहों पे देखोगे कि उधर कुछ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रहता है जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पूरा पैसा पानी में। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, ये है वो फॉर्मूला। ये साइज फॉन्ट का इतना होना चाहिए अगर स्क्रीन का साइज इतना है। अगर ये आपने फॉर्मूला यूज कर लिया तो आपका पैसा वसूल होगा, क्योंकि हर एक आदमी को जो आप बताना चाहते हो वो सही तरीके से लोगों को दिखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑडियंस किधर है, फॉन्ट साइज क्या है। तो यह तीसरा फैक्टर कोई भी एलईडी वीडियो वॉल लेने के पहले यू शुड कंसिडर। फोर्थ फैक्टर, प्लेसमेंट ऑफ वीडियो वॉल। क्या आपने वीडियो वॉल ऐसे प्लेस किया है जैसे कि वो एक आदमी के फील्ड ऑफ व्यू में आता है। गारंटी देता हूं कि अगर आपने फील्ड ऑफ व्यू से ऊपर वीडियो वॉल इंस्टॉल कर दिया या नीचे वीडियो वॉल इंस्टॉल कर दिया तो आदमी इतनी मेहनत नहीं करेगा कि वो ऊपर ऐसे देख के वीडियो वॉल देख पाए। तो जो भी आप वीडियो वॉल इंस्टॉल करना चाहते हैं वो फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए, और आपके नियरेस्ट ऑडियंस और फारदेस्ट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा पिक्सल पिच, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है चौथा फैक्टर बिफोर यू बाय वीडियो वॉल। फिफ्थ फैक्टर है आवर्स ऑफ वर्किंग। कितना घंटा चलने वाला है आपका वीडियो वॉल, 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। अगर ये आउटडोर लगने वाला है और वो जगह में गर्मी बहुत होती है तो आपको 3-4 घंटे का डाउन टाइम देना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि ये 24/7 के लिए बना गया है कि नहीं। अगर आपने ये देखा नहीं और लगा दिया और इतना पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ काम में नहीं आया, आपको पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन वीडियो वॉल का आवर्स ऑफ वर्किंग पे। बहुत जगहों पे आप ये भी देखोगे कि कूलिंग करने के लिए एसी लगानी पड़ती है। तो ये सब फैक्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हीट जो छोड़ता है एलईडी कितना BTU है, उधर कितना टेम्परेचर होता है, और हमें कितना वेंटिलेशन का सिस्टम डालना पड़ेगा जिससे एलईडीज जो है इतनी ना गर्म हो जाए कि उसकी जिंदगी कम हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो 5वां फैक्टर है, दैट इज आवर्स ऑफ वर्किंग। छठा फैक्टर, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड रेजोल्यूशन जो आप अपने वीडियो वॉल पे दिखाना चाहते हो। कितने इनपुट दिखाना चाहते हो? क्या साधारण एक वीडियो चलता रहे, इमेज चलता रहे, सिर्फ यही है तो ठीक है, लेकिन आपको दूसरे इनपुट्स देने हैं, जैसा कैमरा किधर का आ रहा है उसका इनपुट आपको वीडियो वॉल पे दिखाना है, या दूर कोई जगह पे लाइव चल रहा है प्रोग्राम, उसको URL से स्ट्रीम करना चाहते हो, अलग अलग विंडो स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, क्या रेजोल्यूशन में दिखाना चाहते हो,
क्या वो एलईडी वॉल ये रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है कि नहीं, इस पे निर्धारित होता है कि कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए। जो एक इन्वेस्टमेंट है, आगे चल के तुम्हें लगता है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो आपको उस हिसाब से प्रोसेसर लेना पड़ेगा। प्रोसेसर के बारे में और जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। तो ये है छठा फैक्टर। कोई भी एलईडी वीडियो वॉल लेने के पहले सोचना ये है कि कितने इनपुट है, क्या रेजोल्यूशन है, उस हिसाब से सही प्रोसेसर पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सातवां फैक्टर है रेजोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्ले करना है आपको वीडियो वॉल के ऊपर। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री से है जहां पे ग्लैमर है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी, मेकअप, गारमेंट्स, फैशन, तो आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए रहेगा। तो उसके लिए एलईडी वॉल अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्शन के लिए वो जो 6 फैक्टर्स मैंने पहले बताए थे वो तो कंसीडर करने पड़ेंगे, जिससे आप सही पिक्सल पिच चुन सकोगे। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्री है जहां पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है तो इतना हाई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेजोल्यूशन is the most important among all the 7 factors. Before buying an LED wall, first decide what you want to play on the video wall. फिर उधर से उल्टा वर्किंग करो, पीछे से वर्किंग करो और फाइनली आओ वो कौन सा पिक्सल पिच चाहिए जिससे आपका ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। तो ये है 7वां फैक्टर। These are the 7 factors which you should consider before buying an active LED video wall. और जानकारी लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक नीड एनालिसिस फॉर्म दे रहा हूं, उसको पूरा भरिए। वो भरने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मोबाइल ले लिया चलो 6 महीने के बाद चेंज कर दिया। ये आज ले लिया तो इसकी जिंदगी 5 से 10 साल होती है। सही प्रोडक्ट लिया तो 5 से 10 साल चलेगा। और आपने ये फैक्टर्स अगर कंसीडर करके लिया तो आपका पैसा सही इन्वेस्टमेंट पे लगेगा, सही वीडियो वॉल खरीद सकोगे। और जानना है आपको तो मेरा एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें वापस मैंने 7 फैक्टर्स क्या कंसीडर करने चाहिए कोई भी एक्टिव वीडियो वॉल लेने के पहले। अगर ये आपने 14 फैक्टर समझ लिए बरोबर और जो मैंने नीड एनालिसिस फॉर्म दिया डिस्क्रिप्शन में वो भर दिया, तो आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा सही इन्वेस्टमेंट में जाएगा और ये जो आप खरीदोगे ये सालों साल तक सही तरीके से चलेगी और आपका इन्वेस्टमेंट वसूल होगा। और टेक्निकल जानकारी के लिए जानने के लिए हमारे bitsydisplays.com YouTube चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।